हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं आप लोगों के, और पेज नंबर 153 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ऊपर जो इंटरेस्टिंग बाइट है ना, उसको आप लोग पहले पढ़ें, ढंग से समझें। देखिए, जो हमने अभी लोकसभा की बात की थी पिछले वीडियो में, जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, जिसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं हमारे द्वारा, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि लोकसभा के मेंबर कोटा से कौन है। होपफुली आपने पता लगा लिया होगा, ठीक है। आने वाले पार्ट 6 में मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, है ना। अभी भी जिसने नहीं देखा है वो उसको करके रखिए कंप्लीट, ठीक है। लोकसभा के जो लोअर हाउस है हमारे देश का, उसे लोकसभा कहते हैं, है ना। उसमें टोटल मेंबर मैक्सिमम 552 हो सकते हैं। कितने मेंबर हो सकते हैं? 552। बट प्रेजेंटली आज की डेट में 543 लोकसभा मेंबर ही चुने जा रहे हैं पूरी कंट्री से। ये पूरी कंट्री है ना, लोकसभा सेंट्रल का है तो पूरी कंट्री की बात करते हैं। 552 मैक्सिमम मेंबर्स हैं, लेकिन करंटली प्रेजेंटली कितने मेंबर हैं? 543 मेंबर हैं। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 552 तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, और अभी कितने? 543 हैं। ये बात आपको छोटी सी बात है, याद रखनी है। फिर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, हमारे देश में जो गवर्नमेंट की फॉर्म है वो है पार्लियामेंट्री। कौन सी फॉर्म है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? देखिए, इसका मतलब ये है कि हमने पिछले लेक्चर में यूनियन और स्टेट, है ना, यूनियन को हमने सेंट्रल पे लिखा था, है ना, और स्टेट, दो तरह की गवर्नमेंट पड़ी थी। लोकसभा, राज्यसभा, इसके दो हाउसेस थे। विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट के दो हाउसेस थे, स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के हाउसेस थे विधानसभा, विधान परिषद, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए, बात क्या है इसमें, आप इतनी बात ध्यान रखिए, दो चीजों में हमारा देश डिवाइड है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। आपने ये पोस्ट के बारे में सुना होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं हमारे देश के अभी, और प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, है ना। रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैं। अब देखिए, बात यह है कि हमारे देश में हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट, दो चीजों की बात होती है। किसकी बात होती है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही मैं बताऊंगा कहाँ चीजें लिखी हुई हैं, पहले आप समझिए। हेड ऑफ द स्टेट, यानी ये स्टेट मतलब वाला स्टेट नहीं, स्टेट जब यूज हो रहा है हेड ऑफ द स्टेट, तो स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री है, या हेड ऑफ द कंट्री बोल देता हूँ चलिए मैं। तो हेड ऑफ द कंट्री तो हमारे देश में है प्रेसिडेंट, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट किसको बोला जाता है? प्रेसिडेंट। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि प्रेसिडेंट हमारे देश में सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, प्रेसिडेंट सबसे ऊंची पोस्ट है, लेकिन वो सारे डिसीजन किसकी एडवाइस पे ले रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये हेड ऑफ गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? हेड ऑफ गवर्नमेंट है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट है हेड ऑफ स्टेट। ऐसे ही एक राज्य में, एक स्टेट में यही पोजीशन हो जाती है गवर्नर की और चीफ मिनिस्टर की, सीएम की, ठीक है। यही पोजीशन हो जाती है गवर्नर की और चीफ मिनिस्टर की। मतलब कि गवर्नर तो हेड होते हैं, है ना, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर एक्चुअल हेड होते हैं। एक्चुअल हेड मतलब कि वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, वो स्टेट में होते हैं, ये सेंट्रल में होते हैं। तो पोस्ट आपको ध्यान रखनी है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये तो सेंट्रल की पोस्ट है। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है। अब देखिए, इनका मतलब क्या है इन दोनों बातों का? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, क्या मतलब है? हेड मतलब सबसे ऊंची पोजीशन। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर आज की डेट में निकलता है कि भारत में मान लीजिए कोई भी ऑर्डर है, कोई बिल आता है, कोई कानून है जो पास किया जाता है, वो सब ऑर्डर किसके नाम पर पास किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर, है ना। प्रेसिडेंट हेड है, लास्ट में साइन उनके होते हैं, ठीक है। देश के मालिक तो वही है, एक तरह से हम ये माने, है ना, हेड वही है देश के तो। लेकिन ये जो सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं जिसपे प्रेसिडेंट के साइन है, ये लिए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे लिए जा रहे हैं। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। सेम यही चीज एक राज्य के साथ, एक स्टेट के साथ लागू होती है। ये सेंट्रल है, पूरे भारत के डिसीजन लेते हैं दोनों, और ये हर स्टेट के लेते हैं। जैसे राजस्थान के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो भी नए नए अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके डिसीजन कौन लेते हैं? वही बात है, चीफ मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं और गवर्नर उसको अप्लाई करते हैं, गवर्नर उस पर साइन करते हैं। तो गवर्नर हेड तो हैं, लेकिन एक्चुअली हेड कौन है? रियल में हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर।
ऐसे ही प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के लिए हेड है, रियल में हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये सेंट्रल की है, यूनियन की है और ये स्टेट की है। ठीक है, यही बात इसमें लिख रही है, एक बार रीड करेंगे हम। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखिए पहले ही वर्ड एक आ रहा है थर्ड लाइन में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर ऑल सिटीजन्स विच मीन्स पीपल हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर। हमारे देश में हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि हर पर्सन जो 18 ईयर्स से ऊपर है वो वोट करेगा और हमारे देश की सरकार को चुनेगा। लोकसभा के मेंबर हम चुनते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में लेक्चर में आपको बताया था। तो जो लोकसभा के मेंबर हमारे द्वारा चुने जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या यूनियन गवर्नमेंट में, एक ही बात है दोनों, कंफ्यूज नहीं होना। हम वोट करते हैं, हर पर्सन जो 18 ईयर्स से ऊपर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, स्त्री हो, हर पर्सन हमारे देश में वोट कर सकता है 18 साल की एज प्राप्त होने के बाद। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। ठीक है, ये हमें राइट दिया गया है। फिर उसके बाद हम नीचे आ जाइए, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वही बात आ गई, प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है, और प्राइम मिनिस्टर क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ये बात मैंने आपको बता दी कि वैसे तो प्रेसिडेंट हेड है, जब भी बात आएगी सबसे ऊपर पोजीशन पे कौन है? तो बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति सबसे नंबर 1 पोजीशन है इंडिया में, लेकिन सारे डिसीजन उनके हाथ में नहीं है, वो काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो डिसीजन जो प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं वो प्रेसिडेंट को लेने ही पड़ते हैं। ठीक है, देखिए फिर इसमें आगे लिख रहा है, दो द गवर्नमेंट इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एट द सेंटर एंड द गवर्नर इन द स्टेट, actual administration is carried out by the prime minister and council of ministers at the center and the chief minister in the state। वैसे तो जितने भी काम हैं गवर्नमेंट के सेंट्रल में तो किसके नाम पे चलते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर। स्टेट में किसके नाम पे चलते हैं? गवर्नर के नाम पर। लेकिन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? एक्चुअल मतलब सही में एक्चुअली किसके हाथ में? एक्चुअली हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर तो सेंट्रल में और चीफ मिनिस्टर स्टेट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन लगाना है ना, प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा कर दी लॉकडाउन की। लॉकडाउन का जो एक वो निकलेगा, नोटिफिकेशन निकलेगा, उस पर नीचे प्रेसिडेंट के साइन होंगे, प्राइम मिनिस्टर के नहीं। लेकिन लॉकडाउन लगाया तो किसने है? प्राइम मिनिस्टर ने लगाया है। मतलब कि जो डिसीजन लिया गया वो तो किसके नाम पर लिया गया? प्रेसिडेंट के नाम पर। लेकिन एक्चुअली डिसीजन लाया कौन? प्राइम मिनिस्टर लाया। ऐसे ही आज के डिसीजन की हम बात करें, अभी जो चल रहा है करंटली, आप ये वीडियो कब देख रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो स्टेट में राजस्थान में लॉकडाउन लगा हुआ है ना। तो अगर राजस्थान में लॉकडाउन लगा हुआ है तो लॉकडाउन किसने लगाया है? लगाया तो चीफ मिनिस्टर ने है, लेकिन किसकी साइन है उसके नीचे? किसके नाम पे लगाया गया? गवर्नर के नाम पर, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्टेट में गवर्नर हर उस पर साइन करेंगे, नाम तो गवर्नर का चलेगा, लेकिन काम किसका है? चीफ मिनिस्टर का। एक्चुअली कौन कर रहा है उसको? चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है जो इस पैराग्राफ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बात आती है सेपरेशन ऑफ पावर्स है नेक्स्ट टॉपिक। तो इसको हम लोग आने वाले पार्ट नंबर 6 में बात करते हैं इसकी। ठीक है, अब चैप्टर भी आप लोगों का एंड की तरफ आ रहा है, फिर फंडामेंटल राइट्स वगैरह है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू।